viewers, welcome back to my channel Priya Fly. I hope you all are doing great, guys. So this video is going to be a experience video. One of my friend और कम सब्सक्राइबर, ठीक है, वैसे भी जो मेरे फ्रेंड्स है ऑब्वियसली वो मेरे सब्सक्राइबर है ही नहीं, सब्सक्राइब करेंगे तो उनकी खैर नहीं. तो वन ऑफ माई फ्रेंड और टू ऑफ माई फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड, लाइक जो मेरे दोस्त था है आई मीन सो उसके साथ उसकी सिस्टर भी, लाइक दे बोथ आर जुड़वा एंड दे बोथ गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो एयरलाइन एज अ ग्राउंड स्टाफ. ठीक है, तो दोनों की सिलेक्शन एक साथ में हो गई है. तो मैं अपने फ्रेंड को जानती हूँ, उसकी सिस्टर को मैं नहीं जानती हूँ, बट शी नो मी एंड शी यूज टू फॉलो माई चैनल. सो आई केम टू नो कि दोनों ने इंटरव्यू दिए थे 2 तारीख बेंगलोर में एंड दे बोथ ऑफ गॉट सिलेक्टेड. दे हैव ऑल्सो आस्क्ड मी कि मैं पिक्चर अपलोड करके उनको बताऊं, सबको बताऊं कि वो दोनों सिलेक्ट हुए, बट इट्स बियॉन्ड द पॉलिसी. आई कांट रिवील द फेसेस, सो आई कैन जस्ट टेल यू ऑल द नेम ऑफ दोनों भाई बहन के. दैट इज रौनक एंड रोशनी. ठीक है, रौनक एंड रोशनी, दे बोथ आर जुड़वा सिबलिंग एंड दे यूज्ड टू लिव इन बैंगलोर. सो 2 तारीख को जो अभी इंटरव्यू हुई थी, दे बोथ गॉट द इन्विटेशन एंड यू नो इट्स दे आर लाइक इनका लक कि एक साथ ही दोनों सेलेक्ट हो गए, सेम एयरलाइन के लिए, सेम टाइम पे, सेम इंटरव्यू सेशन पे. ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करेंगे कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, कितने राउंड्स हुए, एवरीथिंग इन डिटेल. सो बट उससे पहले आप मेरा वीडियो का थोड़ा सा प्यारा सा इंट्रो देख लो. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. सो गाइज जस्ट लेट्स टॉक अबाउट रौनक एंड रोशनी, जिन्होंने इंटरव्यू के पड़ाव पार किए एंड ग्राउंड स्टाफ में उनका सिलेक्शन हो गया. ठीक है, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट कि आप जब अप्लाई करते हो, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी इंडिगो के वेबसाइट के. आप अगर ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यू नीड टू कीप चेक ऑन द वेबसाइट कि ग्राउंड स्टाफ के लिए कोई है कि नहीं है. एंड ग्राउंड स्टाफ वॉक इन इंटरव्यू नहीं होते हैं. यू need to have that invitation letter on your hand so that you can go to the venue and you can go and give the interview. ठीक है, तो इन दोनों ने अप्लाई करी थी एंड दे बोथ गॉट द इन्विटेशन मेल. शायद उनको 2 दिन पहले इन्विटेशन मेल कुछ आई थी दैट कि आपको 2 तारीख को इन्विटेशन मिली है आने के लिए. ठीक है, सो वो दोनों गए. सो आई विल से कि जो मेरा फ्रेंड है उसकी जो सिस्टर है वो भी सिलेक्ट हुई है. उसको हिंदी अच्छे से नहीं आती है. ठीक है, बहुत सारे का ये क्वेश्चन होता है कि ग्राउंड स्टाफ में हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं क्या, क्योंकि वो ग्राउंड स्टाफ है. सो देखो, कैबिन क्रू हो या ग्राउंड स्टाफ हो, दोनों के इंटरव्यू अपने अपने लेवल के हिसाब से बहुत ऊपर होती है. एंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर मैंडेटरी फॉर बोथ ऑफ द इंटरव्यू. लाइक कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ दोनों के लिए मैंडेटरी है. तो मैं आपको आगे बताऊँगी. सो दोनों को इन्विटेशन मेल आई. रौनक को अच्छे से इंग्लिश आती है एंड रोशनी को इंग्लिश अच्छे से नहीं आता. इट्स लाइक अ स्टोरी है ना, रौनक रोशनी. ठीक है, तो नहीं आती है. तो फर्स्ट राउंड उनको बहुत सारे कैंडिडेट थे. इट्स लाइक बहुत सारे कैंडिडेट थे. उन लोगों ने बताया कि भरे पड़े थे हॉल में. उन्होंने कभी मतलब सोचा नहीं था कि एक ग्राउंड स्टाफ के लिए इतने लोग आएंगे. लाइक ऐसा हो गया था कि बाद में जाके इंटरव्यू सेशन ही बंद कर दिया HR लोगों ने, इतनी भीड़ थी बेंगलोर में ग्राउंड स्टाफ के लिए. ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों वहाँ पे ना, आपको देखो हर सिटी के हिसाब से अलग अलग इंटरव्यूज़ होता है. जितना मुझे पता था ग्राउंड स्टाफ के लिए फर्स्ट राउंड GD राउंड होती है. तो यहाँ पे इन लोगों को GD राउंड भी हो रहे थे कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे सिर्फ 2 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे. इट वॉज नॉट लाइक अ GD बट इट वॉज लाइक अ GD राउंड. ठीक है, समझ रहे हो. आप GD नहीं कह सकते हो इसको, बट आप GD भी बोल सकते हो, क्योंकि अकेले नहीं बुलाए थे, 2 पर्सन को साथ में बुलाए थे. तो डिबेट हमेशा 2 लोगों में ही होती है. समझ रहे हो आप चीज़ों को. ठीक है, सो जब दोनों, अब बात ऐसी हुई कि दोनों साथी थे, तो आप जो टोकन नंबर वगैरह लिखते हो, तो दोनों को साथ ही इंटरव्यू में बुलाया फर्स्ट सेशन के लिए. तो उन दोनों ने बताया कि किसी और रूम में साथ में 5-5 बंदे को भी ले जा रहे थे, 6-6 बंदे को भी ले जा रहे थे, 8 भी कभी ले जा रहे थे. इट डिपेंड्स ऑन द HR कि वो कितने बंदे को चाहते हैं अपने रूम में लाना. ठीक है, तो इनका जब टाइम आया, ये जिस रूम के लिए जा रहे थे वहाँ पे सिर्फ 2-2 करके बुला रहे थे. सो ये दोनों साथ में ही इंटरव्यू सेशन के लिए गए अंदर. ठीक है, गए. अब जाने के बाद में दैट गर्ल शी डोंट नो फ्लुएंट इंग्लिश. ठीक है, उसको फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में ही बात कर सकती है ज़्यादा वो. तो जब दोनों से फर्स्ट राउंड हो गया, अब मैं बताती हूँ कि राउंड्स कैसे लिए उन लोगों को. सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा. ठीक है, पहला राउंड है. ऑब्वियसली दे वांट टू नो अबाउट यू एंड योर सेल्फ, योर सिटी, योर एजुकेशन. तो अपने इंट्रो में आप सारी चीज़ें बताते हो. आप जो अपने इंट्रो में चीज़ें बताओगे ना, उसके ऊपर वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे. जैसे कि आप बताओगे कि मैं बेंगलोर से हूँ, या आप बताओगे कि मैं कहीं और से आई हूँ बेंगलोर में इंटरव्यू देने के लिए. दे विल जस्ट क्रॉस क्वेश्चन यू ऑन दैट
कि बेंगलोर से आप आए हो तो या इस सिटी से आए हो तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, अपने सिटी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ, ठीक है। तो दोनों अनजान अनजान बन के बैठे थे, उन्होंने एक दूसरे को उनको नहीं बताया था कि दोनों भाई बहन हैं, ओके, समझ रहे हो, दोनों ने नहीं बताया था। तो उसके बाद उनको इंट्रो के बाद उनकी सिटी के बारे में उनसे पूछा कि अपनी सिटी के बारे में कुछ बताओ। बताया, इसको पहले पूछा, पहले रौनक को पूछा गया, दैट बॉय को पूछा गया कि अपने बारे में बताओ। तो जब उसने सिटी के बारे में बताई तो उसके बाद उसको उसकी फेवरेट डेस्टिनेशन पूछी गई कि कोई ऐसी डेस्टिनेशन है वेयर यू वांट टू विजिट, ठीक है। उसके बाद उसने ऐसा बोला एंड उसके बाद उन्होंने उसको स्टॉप करके दैट गर्ल उसको स्टार्ट करा पूछना, ठीक है, रोशनी, आई विल नॉट से नेम अगेन एंड अगेन। सो दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन टू हर एंड उसको भी इंग्लिश में पूछा। इंग्लिश आती है, आई सेड फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, जैसे कि आप सभी मुझे कमेंट में पूछते हो फ्लुएंसी नहीं है, तो उसको भी फ्लुएंसी नहीं है, बट शी गॉट सिलेक्टेड, दैट्स कॉल मोटिवेशन, कि उसने खुद को रोका नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि आप सब बहुत सारे लोग ऐसे हो जो इंग्लिश नहीं आने की वजह से इंटरव्यू ही नहीं देना चाहते हो, आप डरते हो, है ना। शी स्टार्टेड मिक्सिंग अप द लैंग्वेज लाइक इंग्लिश एंड हिंदी, उसने दोनों से कम्युनिकेट करी, ठीक है, दोनों से कम्युनिकेट करी, थोड़ी इंग्लिश बोली, थोड़ी हिंदी भी बीच में बोल रही थी जहाँ उसको गड़बड़ी हुई। तो उसको सबसे पहला इंट्रोडक्शन लिया, सिटी के बारे में पूछा। तो जब इंट्रोडक्शन लिया तो उसका सरनेम सेम था जो उसका सरनेम था। देन एचआर वाज लाइक तुम दोनों सेम सरनेम से हो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तब रौनक ने बोला दैट हम दोनों सिस्टर सिबलिंग्स हैं। दैट एचआर वाज शॉक्ड एंड ही आल्सो फेल्ट नाइस, ठीक है। तो उसके बाद उनको पता चल गया। तो उसको इंट्रोडक्शन के बाद उसकी सिटी के बारे में पूछा, उसको भी सेम चीज़ पूछी, डेस्टिनेशन कोई है। देन दे गेव द टॉपिक बोथ ऑफ देम दैट एज यू आर अ सिबलिंग, तो तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ लाइक अभी इंडिया में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा हाइप पे है, ठीक है, आप समझ रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को ट्रेंड में क्या है वो पढ़ के जाया करो। सो उनको बोला गया कि अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे ज़्यादा बातें हो रही है, ज़्यादा टॉपिक वो उछल रहा है या कुछ ऐसा है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि हाउ यू बोथ विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो उन दोनों ने किस पे टॉपिक पे बात करी, ब्रह्मास्त्र मूवी को बॉयकॉट को लेके बात करी दोनों ने, ठीक है, जबकि ट्रेंड में नहीं चल रही है अभी, वो पुरानी हो गई है। तो देखो उन्होंने बस बोला, इट डजेंट मीन कि आपको उसी टॉपिक पे ही बात करनी है जो सच में चल रही है, बट इट वॉज अ टाइम जब बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र के ऊपर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ बन रही थी, तो उन्होंने सही टॉपिक ही चूज़ करा, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र पे दोनों एक दूसरे को ब्रह्मास्त्र फेंक रहे थे एक डिबेट में, दोनों एक दूसरे को डिसएडवांटेजेस बता रहे, कोई एडवांटेजेस बता रहे। तो दोनों यूँ कहो कि घर में जैसे होते ना कि लड़ाई हो जाती है, भिड़ जाते हैं हम, थोड़े से वो हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, ये दोनों सेम एग्रेसिव हो गए थे। देन बट दोनों खुद बता रहे थे, फिर दोनों कूल डाउन हो गए, उनको पता चला ये इंटरव्यू ये घर नहीं है। देन दे डिसाइडेड, फिर उन्होंने कामली एक दूसरे को आंसर करा, ठीक है। एंड उनका इंटरव्यू अराउंड 20 मिनट्स चला था। यकीन मानो उन्होंने कहा कि इतना हमसे पहले जितने भी गए थे उनके इतने भी लंबे इंटरव्यू नहीं चले थे, बट उन दोनों के इंटरव्यू चले थे, क्योंकि एचआर भी मज़े ले रहे थे दोनों सिबलिंग्स के नाम पे। उनको पता है जहाँ भाई बहन हो वहाँ लड़ाई होती है, ठीक है। सो इन दोनों ने होप खो दिया जब उनकी थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ गई, इनको लगा अब हमको सिलेक्ट नहीं करेंगे। बट दोनों का डिबेट के बाद में एचआर ने कहा दैट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू, आप बाहर जाओ, वेट करो, आई विल लेट यू नो कि आपको सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट होना है, तो आपको बाहर आके बता दिया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद दोनों आराम से निकले और इन दोनों को लग रहा था हम तो लड़ लिए अंदर में भाई बहन वाली, अब तो हम सिलेक्ट नहीं होएंगे। दे बोथ वर लफिंग, लाइक बहुत हंस रहे थे दोनों। हमें तो लगा प्रियादी कि अब हम रिजेक्ट हो गए, हमें तो लेना ही नहीं है, हम एक दूसरे को कह रहे थे चल बांध चलते हैं हम, ठीक है। बट आफ्टर हाफ एन आवर समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे टाइम बताया उसने कि उन दोनों को रिज्यूम लेके आया और उन दोनों को सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया। दैट इज़ फाइनल राउंड, ठीक है। जो फाइनल राउंड थी वो फाइनल राउंड ही थी, कोई उसके बाद कोई राउंड नहीं हुई है। सेकेंड राउंड विल बी योर फाइनल राउंड, ठीक है। अब तक के मेरा एक्सपीरियंस में ग्राउंड स्टाफ में हमेशा 2 ही राउंड्स रहे हैं, ठीक है। बैंगलोर का भी मैंने देख लिया, 2 ही राउंड्स बोले हैं उन लोगों ने। हो सकता है कभी 3 राउंड भी कर देते हो, डिपेंड्स, बट अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं ग्राउंड स्टाफ में। एक होती है जीडी, या तो 8 लोगों के साथ, या तो 2 लोगों के साथ, या तो 4, या सेकेंड राउंड होगी पर्सनल इंटरव्यू, जो कि एचआर होंगे शायद 4-5 या कोई 2 एचआर भी होंगे, बट आप उस रूम में अकेले जाओगे, नो वन विल बी देयर विद यू, ठीक है। सो जब इनका फाइनल राउंड वाला आया, इनको नहीं पता था कि 2 राउंड, इनको लग रहा था तीसरा राउंड भी होगा। सो पहले गया, दैट बॉय वेंट इनसाइड, तो
उसने कहा कि 2 HR थे एंड ही वॉज अलोन देयर, ठीक है। तो देन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन टू हिम। इंट्रो लिया हमेशा की तरह, आई टोल्ड यू इंट्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। अपना इंट्रो इतना स्ट्रॉन्ग देना है कि आगे का आपको कोई भी सवाल वो दीन दुनिया का ना पूछे, सिर्फ आपके इंट्रो पे ही क्वेश्चन करे, ठीक है। तो इसके इंट्रो में काफ़ी चीज़ें थी दैट वो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल छोड़ दिया उसने, तो उसके रिलेटेड उसको काफ़ी क्वेश्चन करेंगे दैट व्हाई यू चूज़ दिस लाइन एज अ ग्राउंड स्टाफ, इसकी तो सैलरी भी अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह चीज़ें। व्हाई यू जॉइन एयरलाइंस, आप एयरलाइन में सडनली क्यों आ गए, ठीक है सर। तो उसने अपने सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसने अपनी बताई। दैन इंट्रो के बाद उसको फुटबॉल रिलेटेड पूछा, फिर उसको उसकी एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स परसेंटेज, क्या परसेंटेज रही है, परसेंटेज डजंट मैटर, ठीक है। पूछा ऐसे, जस्ट दे वांट टू कम्युनिकेट। कभी कभी आपको ना 2 सवाल करके भी सिलेक्ट कर लेंगे, कभी कभी आपको 10 सवाल करके भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, चीज़ें यहाँ पे ऐसी होती है, ठीक है। नॉट इन दिस एयरलाइन, इन एवरी एयरलाइन बहुत सारे सवाल करेंगे एंड आपको लगेगा कि यार कौन सा का क्या आंसर होगा, इतने सवाल पूछ लिए, कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं, वो बस बात करना चाहते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उसको फुटबॉल के बाद में उसको उसके एजुकेशन के बारे में पूछा, फिर उसको पूछा कि अपने नेटिव प्लेस के बारे में कुछ बताओ, ठीक है। फिर उसको उसकी मदर लैंग्वेज पूछी, जो उसका मदर टंग है क्या है नहीं है वो पूछा। एंड फिर उसको पूछा कि दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्राउंड स्टाफ। अब आई मेन सवाल कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ग्राउंड स्टाफ की, तो उसने बताई जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर उसने बोला कि ग्राउंड स्टाफ में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, आपने कौन से डिपार्टमेंट के लिए चूज़ किया है। तो उसने बोला कि मैंने रैम्प के लिए चूज़ किया है, ठीक है। तो रैम्प के लिए चूज़ करा हुआ है, तो उसके ऊपर फिर उसने बोला कि रैम्प, ठीक है। उसके बाद यही नहीं पूछा कि क्या है, उन्होंने ग्राउंड स्टाफ की क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी थी। तो ग्राउंड स्टाफ की जब पूछा जाए ना, आप मिक्स करके बोल सकते हो, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ में बहुत डिपार्टमेंट है, आप एक एक डिपार्टमेंट करके तो नहीं बोलोगे, ठीक है ना। बट आपको कभी पार्टिकुलरली किसी एक डिपार्टमेंट का पूछे, देन यू नीड टू टेल देम कि एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या है। बट उसको पूछा कि ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी क्या है, तो उसने बता दिया कि ग्राउंड स्टाफ की क्या ड्यूटीज़ होती है। थोड़ा पढ़ लेना आप नेट पे, इट्स वेरी इजी। अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी डिटेल में कि क्या है। वैसे मैंने एक ये वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। तो अगर आप चाहोगे और डिटेल में मैं तुम्हें बना सकती हूँ, फाइन, ओके। सो ये चीज़ें उससे पूछी एंड फिर उसको कहा कि ओके यू कैन वेट आउटसाइड, आई विल कॉल यू इफ़ यू विल गेट सेलेक्टेड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसे उसको कहा। फिर वो बाहर गया एंड उसके बाद उसकी सिस्टर का नंबर आया एंड उन दोनों ने उस फाइनल राउंड में नहीं बताया कि वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है, क्योंकि आप साथ नहीं गए हो ना, आप अकेले गए, यू आर प्लेइंग देयर इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल, यू आर नॉट गोइंग देयर एज अ ग्रुप और एज अ सिबलिंग। अपनी अपनी जॉब रोल के लिए था। तो इसको भी सेम सवाल पूछा लाइक योर इंट्रोडक्शन एंड इसको इसकी नेटिव प्लेस के लिए पूछा, लाइक कहाँ से बिलोंग करते हो, नेटिव प्लेस क्या है इसकी। उसके बाद में इसको इसके एजुकेशन का पूछा कि कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या पढ़ाई करी है, ठीक है। तो वो बीकॉम कर रही है, तो उसने बताया बीकॉम वगैरह। एंड उसको पूछा कि डू यू नो हाउ टू हैंडल एनी एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी, ठीक है, यू नोटेड डाउन। तो उसने बोला नो आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट, बट इफ़ यू विल ट्रेन मी आई विल डेफिनेटली हेल्प पीपल, ठीक है। तो उसने ऐसा कहा, दैट्स रियली अ गुड आंसर, क्योंकि आप नहीं जानते हो तो ऑब्वियसली हाँ हाँ मत करना, ना कह सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद उसको जॉब रोल पूछे कि व्हाट्स द ड्यूटीज़ ऑफ ग्राउंड स्टाफ, तो उसने ड्यूटीज़ बताई जो भी थी, जो भी आपको आती है बता दो, ठीक है, क्योंकि बाद में वो आपको समझाएंगे ही, तो इतना पढ़ के नहीं जाना है, वो समझा ही देंगे जब ट्रेनिंग देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको जितनी नॉलेज है आप उतना ही उनको जताओ जितनी की ज़रूरत है, ठीक है। ओवर स्मार्ट नहीं बनने इंटरव्यू के टाइम पे, मैं पहले भी बता रही हूँ, ओवर स्मार्ट मत बनना तुम लोग इंटरव्यूज़ के टाइम पे। तो उसने जॉब रोल उसको पूछा एंड फिर उसको पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिगो यूनिफॉर्म, ठीक है। तो उसने बोला कि आई लव द कलर ब्लू, सो द आई रियली एडमायर द इंडिगो यूनिफॉर्म, जो भी उसने बोला। सो आई थिंक कि दूसरे एयरलाइन से ज़्यादा अच्छे, आई टोल्ड यू उसको हिंदी ही आती है ज़्यादा, इंग्लिश नहीं आती है। सो शी ट्राइड रिमिक्सिंग हर लैंग्वेज। उसने बोला कि आई थिंक कि इंडिगो पे ये ब्लू कलर और ये ब्लू वाली ड्रेस काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी सूट करती है। सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू जॉइन इंडिगो, क्योंकि मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है एंड आई रियली वॉन्ट टू वेयर दैट ड्रेस एंड मैं एक प्राउड फील करना चाहती हूँ वो ड्रेस पहन के। सो आई विल नॉट रेज एनी क्वेश्चंस ऑन इंडिगो यूनिफॉर्म, उसने ऐसे से बोला, ठीक है। सो ठीक है, सब कुछ सही था। एंड आफ्टर दैट उसको भी बोला कि गो एंड वेट आउटसाइड। तो उसके बाद जब दोनों बाहर वेट करे तो बहुत कल इंटरव्यूज़ हुआ। आफ्टर दैट उन दोनों को फाइनल बोल दिया गया, उस ऑन द स्पॉट दोनों को बोल दिया गया दैट अलग अलग बोले आके
कि यू गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, फॉर द राउंड कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह होगी। तो दोनों लाइक बोथ गॉट लाइक बहुत हैप्पी ज़्यादा हो गए सब, एंड दोनों सिलेक्ट हो गए साथ में ही। आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी फॉर दैम, दोनों सिलेक्ट हो गए। ठीक है, दोनों को बोल दिया गया कि गो होम, वी विल मेल यू रिगार्डिंग all of the documents and all of the requirements, whatever it will require, we will mail you and through mail we will talk, so go home, relax, you are selected now। and वो दोनों सिलेक्ट हो गए, आराम से घर आ गए। उनको एक पेज दिया गया जहाँ पे सिग्नेचर था कि सिलेक्शन वाला कुछ था, एंड फिर दोनों आगे घर। देन आई केम टू नो ऐसा ऐसा हुआ, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैम। सो सैलरी की बात मैं बताऊँ अगर, ठीक है, ग्राउंड स्टाफ की सैलरी की बात बताऊँ, मैं किसी को बताना मत। ग्राउंड स्टाफ की सैलरी ना अगर एज अ फ्रेशर बोलो तो बहुत सही है यार, आपको 20 के अराउंड मिल रहा है, लाइक 15 से ज़्यादा, 20 से कम मिल रही है। आप फ्रेशर हो, कुछ नहीं आती आपको, आप नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, आप सीखने के पड़ाव पे हो, आपको अगर इतना भी दे रहा है ना तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, अगर मान लो 17 दे रहे हैं, 17,000, 18,000, 18,000, 19,000, दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग अमाउंट एज अ ग्राउंड स्टाफ, एज अ फ्रेशर। क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद में भी लोगों को 15, 16, 17 मिलता है यार, तो तुम लोग तो नॉर्मल कोई पढ़ाई करने के बाद में जाओगे वहाँ पे, तो ऑब्वियसली दिस अमाउंट इज़ रियली ग्रेटफुल। सो सैलरी उतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ, आगे आप करते करते क्या पता आपकी सैलरी और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप आई क्लियर। ठीक है, बट और भी कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी ऐसे चीज़ें हैं, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट all this thing, then I will let you know कि क्या होता है नहीं होता है। I will try my best to help you all, so keep giving your interviews and keep trying। and अगर invitation mail नहीं आती है तो दूसरे email से अप्लाई करो, अपना रिज्यूम में अच्छा करो। रिज्यूम अच्छा करने के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आई बटन पे भी मिलेगी, आई बटन पे भी मिलेगी आपको। ठीक है, आप दोनों वीडियो देख लेना, रिज्यूम कैसे बनाते हैं वो भी देख लेना, विच विल हेल्प यू टू गेट एन इन्विटेशन फ्रॉम द टीम इंडिगो और कोई भी एयरलाइन के लिए, क्योंकि रिज्यूम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है, सब कुशल मंगल होता है। ठीक है, सो गाइज दिस इज इट। आई डोंट थिंक अब मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, बट आपको कोई भी डाउट वर्ड हो तो मुझे बता देना। ठीक है, सो बाय गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू द पर्सन हु रियली वॉन्ट टू गो फॉर ग्राउंड स्टाफ और हु वॉन्ट टू जॉइन ग्राउंड स्टाफ। जिसको इंटरव्यू देना है, इन्विटेशन आ गई है या आगे भी जानना है, जाना है, तो आराम से शेयर कर सकते हो। ठीक है गाइज, सो बाय।